हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज़। ये पहले ही मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में है। ठीक है, इसमें हम आज नहीं, बहुत पहले ही इन्वेस्ट किए थे और एक बार हम इस पर एक बार वीडियो भी बनाए थे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ पहले। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस किए थे। और वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ पहले, यहाँ पे देखिए 2 मंथ पहले ये प्राज इंडस्ट्री स्टॉक एनालिसिस बनाए थे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसका लेवल देख सकते हैं कि उस समय क्या चल रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 333.95। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा मेरा खुद जो 333.95 के एसबीआई में आसपास में इतना अच्छा प्रॉफिट रेट बहुत उस दिन समय पहले चल रहा तक था दिखा रहा और था, अब फरवरी का नियर महीना टू था। बाइंग जोन आ तो आप गया बस है। वहाँ से ये देख खैर, लीजिए कि कहाँ पे गया था। बीच में एक हम कवर भी प्लेलिस्ट है किए इस थे एक चैनल बार, पे जिसका शायद नाम है कोई स्टॉक्स फॉर परफॉर्मेंस लॉन्ग वीडियो टर्म। में बताए थे उसमें एक वीडियो था प्राज कि इंडस्ट्रीज जो के बारे प्राज में, है हमारा, तो वो इधर कहीं आसपास वीडियो में हम लोग पे बाई हम किए थे अब थोड़ा और सा ठीक ठाक अपडेट प्रॉफिट देंगे अप्रॉक्सीमेटली और 20% का उसी पे प्रॉफिट हम वीडियो लोग पे को बात जनरेट करके करेंगे। दिया था। ठीक डिस्क्लेमर है, बता दें, लेकिन ये अब जो भी ऐसा क्या व्यू हो अभी गया देने स्टॉक वाले में हैं वो एक कि जो लॉन्ग टर्म स्टॉक व्यू हमारा है। 380 के तो आसपास में चला शॉर्ट करता टर्म था, ट्रेडर्स या वो फिर अब गिर स्विंग के ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली इसमें ना लें 300 तक आ गया था और 2 दिन पहले। सारा अच्छे कुछ से हम इस लोग वीडियो को डिस्कस देखिए। करेंगे टेक्निकल और इसका फंडामेंटल तो फंडामेंटल्स मैंने में उस क्या वीडियो में चेंज आया थोड़े इस बहुत क्वार्टर में, एक्सप्लेन कर सारा कुछ दिए थे। डिस्कस करेंगे। तो अब देख स्टार्ट लेते हैं करते हैं। टेक्निकल में क्या सबसे पहले सीन जाएंगे चल हम लोग रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो उसके लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और बेसिक इसका पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या स्टॉक कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि इसका फेस वैल्यू 2 है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक का जो सेक्टर का पीई है वो 24.82 आ रहा है और वो अपने पीई के आसपास में ही है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, 29.94 है अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा सा 16-18% का एक्स्ट्रा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तीसरा चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जो 12 ट्रेलिंग मंथ का ईपीएस आया है वो पिछले साल के हिसाब से 44.66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में हम लोग क्वार्टर वाला रिजल्ट पहले देखेंगे। तो क्वार्टर में आपको दिखेगा कि क्वार्टर में रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू ठीक ठाक बना है और पिछले से ज़्यादा ही बना है। पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा एक जंप ही है, लेकिन वो मार्च क्वार्टर जो था, जो ये जंप आया था ना दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर, काफ़ी हैवी जंप था और उसको बहुत टाइम लगा दिया। मतलब जो 829 था उसके बाद फिर सडन 729 हो गया ना, उसमें जो रेवेन्यू घट गया हमारा, उसी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल भी आप देखे होंगे। ठीक है, जो स्टॉक हमारा अप्रॉक्सीमेटली 450 435 आसपास में चलता था वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ था। ठीक है, ये भले ही थोड़ा सा हम पहले का दिखा दे रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का है। खैर, आगे देखते हैं। अगला हम लोग चलेंगे नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट भी शानदार है, उतना ख़राब नहीं है। पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से इस बार का जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, ये तो अच्छा बात है। आगे देखते हैं ईपीएस। ईपीएस भी शानदार है, जो कि हम लोग टीटीएम भी देखे थे। टीटीएम ईपीएस वो 44% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एनुअल एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको अब दिखेगा कि क्यों हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू 900, 1100, 1100, 1300 और सीधा सीधा अब आ गया 2333 करोड़। ठीक है, सीधा। क्यों इसको रख रहे हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, क्यों गिर रहा है तो भी बोल रहे हैं लोगों को ऐड करने के लिए? ये है इसका रीज़न कि रेवेन्यू देखिए कितना तगड़ा बढ़ रहा है और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 3 क्वार्टर का है। अभी 1 क्वार्टर का और इसमें ऐड होना बाकी ही है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट भी आप देखिएगा तो कुछ उसी तरीके से इंक्रीज़ है। 81 से अब सीधा डबल होने वाला है, क्योंकि अभी एटलीस्ट 10 करोड़ का तो प्रॉफिट बनाएगा ही ना कंपनी। तो अप्रॉक्सीमेटली 2x का हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी सीधा ज़ीरो है इस कंपनी पे, ज़ीरो डेट है, ज़ीरो डेट। जो पहले कंपनी के पे 0.43 का डेट टू इक्विटी रेशियो था वो सीधा ज़ीरो हो गया, तो डेट फ्री कंपनी है। ये सब रीज़न है इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने का। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट देखना सीख चुके हैं। तो आपको दिखेगा कि जो रिजर्व्स है इसके पहले तो इक्विटी बेस देख लीजिए। शेयर कैपिटल इसका 36 करोड़ का ही है, यानी कि 36 करोड़ शेयर्स अलॉटेड है मार्केट में, मतलब मार्केट में है। ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा कि रिजर्व जो हैं
ओवरऑल बढ़ा है, मतलब इस जो मार्च 2022 था उसमें जो पिछले 4 साल का रिजर्व था उससे ज़्यादा ही आया है और बहुत अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो आपको ये तो पहले ही डेट टू इक्विटी से बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, रेशियोज़ वगैरह अगर देखिएगा आप तो सारा कुछ वही है, फेस वैल्यू आपको पता ही है। ओवरऑल स्टॉक पिछले मतलब लास्ट डिविडेंड ठीक ठाक वो शायद पिछले साल के मार्च जून जुलाई में दिया था, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 135% का डिविडेंड इन्होंने दिया था, तो आपको इस हिसाब से डिविडेंड भी देता है कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स का शेयर थोड़ा सा कम है, इसमें 32.87% है। एफआईआईज जो है, अब देखिए यहाँ पे खेल आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस पिछले 2 क्वार्टर से, आपको हम यहाँ पे चार्ट पे दिखाते हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस पिछले 2 क्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ घट रहा है। ठीक है, यहाँ 460 चल रहा था एक टाइम पे, एक टाइम पे क्या, अक्टूबर 2022 में, और अब देखिए मार्च 2023 में ये 300 चल रहा है। लेकिन क्या हमारा एफआईआईज घटा रहा है होल्डिंग? नहीं, एफआईआईज बढ़ा रहा है। 15.93, 16.98, अब 17.61। देखिए कैसे ये एफआईआईज अपना पोजीशन बनाती है। और यहाँ पे एक आपको बस दिखेगा दिक्कत इसमें अभी तक का, कि जो डीआईआईज है उन्होंने थोड़ा सा होल्डिंग अपना कम किया है इस क्वार्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पब्लिक का देख लेते हैं क्या है। पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेटली 41.84% है। अब थोड़ा सा टॉप होल्डिंग में जाके नाम वगैरह देख लेते हैं, किसी का नाम सामने आ जाए। 1% है डीआईआईज में, निपॉन लाइफ इन, मतलब सारा म्यूचुअल फंड ही है एक तरह से, और गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप समझ में आ गया होगा इसमें। बस इसमें एक चीज़ आपको ख़राब दिखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड है डीआईआईज, वो थोड़ा सा इस बार शेयर होल्डिंग मतलब परसेंटेज अपना कम किया है। ओवरऑल आपको फंडामेंटल्स इसका समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट 2x बढ़ रहा है और काफ़ी प्रॉमिसिंग है और बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी मिल भी रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग चलेंगे डे चार्ट पे। तो ओवरऑल आपको हम समझा चुके हैं कि जो हमारा स्टॉक है अप्रॉक्सीमेटली 440 के आसपास में होता था, लेकिन वो गिर के अब अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास में आया है। और देखिएगा यहाँ से काफ़ी शार्प जंप है, 300 के पास से सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन में अप्रॉक्सीमेटली 12-13% का जंप दिखाया है स्टॉक ने। वो क्यों दिखाया है वो देख लेते हैं, 300 क्यों इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा श्रिंक करिएगा तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है 300 के लेवल को। एक बार यहाँ दिया था 2021 सितंबर में, फिर 2022 अप्रॉक्सीमेटली, फिर यहाँ मई में भी दिया 2022 मई में, ये 2022 शायद 2021 शायद दिसंबर का होगा। ठीक है, और इस बार भी दे रहा है। तो 300 एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव लेवल, सपोर्टिव जोन है, जहाँ से स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप देखिएगा तो अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के मकसद से भी लीजिएगा तो आप देखिए ये इतना बड़ा आप चाहें तो 1-2 महीना में गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी ऐसे करके दिया है 42%। समझ रहे हैं, जस्ट 31 डेज़ में, एक महीने में। तो काफ़ी अच्छा बात है। और इस बार का भी रिज़ल्ट अवेटेड रहेगा। अगर रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा आ गया और पिछले जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स आए थे उससे थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट अगर इस बार आ जाता है तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सडन जंप हम लोग इस स्टॉक में देख सकते हैं। और जो हाई है इसका 460-470 के अप्रॉक्स में, उसका भी हम लोग हाई को ब्रेक होते हुए देख सकते हैं इस साल में। ठीक है, अब अच्छा स्टॉक है, सस्ते दाम पे मिल रहा है, उठा लीजिए, मेरा कहना है। मेरे पास पहले से ये जो स्टॉक है पहले से है, और हम 330 के आसपास में इसको और ऐड किए थे, क्योंकि 330 में एक छोटा सा जो लोकल कह लीजिए, लोकल सपोर्ट कह लीजिए, वो बन रहा था। इस वजह से लिए थे हम 330 पे, बहुत ऐड किए थे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी सारा कुछ वीक था तो वो थोड़ा सा फॉल आया था, तो थोड़ा 300 तक गया था। लेकिन इसका ना हम टारगेट पे बात करेंगे अभी, ना हम एसएल का बात करेंगे, क्योंकि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाले हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको रियल टाइम जो भी हम लोग का स्विंग ट्रेड चल रहा होता है उसका अपडेट चाहिए होगा तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।